एक ऐसे ऋषि जिनके पास मृत्यु का आना भी निषेध था। एक ऐसे गुरु जिनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए देव ललचाते थे, जिन्होंने देवों के सामने असुरों को अभेद्य बना दिया था। वो थे गुरु शुक्राचार्य। इतनी असीम शक्ति के स्वामी देवों को छोड़ असुरों के गुरु क्यों बने? क्या शत्रुता थी उनकी भगवान विष्णु से? आखिर कितने शक्तिशाली थे शुक्राचार्य? उनमें इतनी शक्ति कहाँ से आई और कैसे गंवाई उन्होंने अपनी एक आंख? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महर्षि भृगु और उनकी पत्नी पुलोमा के पुत्र रूप में शुक्राचार्य का अवतरण हुआ था। भृगु और पुलोमा के 7 पुत्रों में शुक्राचार्य को सबसे तेजस्वी, शक्तिशाली और विद्वान बताया गया है। वे दिव्य तेज से दीप्त, अद्वितीय बुद्धि और अपूर्व मंत्र शक्ति से संपन्न थे। शुक्राचार्य का एक और प्रचलित नाम उष्णा भी है। उन्होंने वेद और तंत्र की गूढ़तम विद्या में कुशलता प्राप्त की थी। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों शुक्राचार्य असुरों के गुरु बने और कैसे उनमें इतनी असीम शक्ति आई। देवों के साथ उनके मनमुटाव की नींव बचपन में ही पड़ गई थी। शुक्राचार्य बाल्यकाल से ही अद्वितीय बुद्धिमत्ता और प्रखर मेधा के धनी थे। ज्ञान की साधना हेतु उन्होंने महर्षि अंगिरा के आश्रम में प्रवेश लिया, जहाँ वे उनके पुत्र बृहस्पति के साथ अध्ययन करने लगे। परंतु शीघ्र ही शुक्राचार्य ने अनुभव किया कि गुरु अंगिरा अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक पक्षपाती हैं। उनका सारा स्नेह, ध्यान और प्रशंसा केवल बृहस्पति तक ही सीमित था। इस भेदभाव से आहत हो शुक्राचार्य के अंतःकरण में गहरी व्यथा उत्पन्न हुई। उन्हें प्रतीत हुआ कि ये केवल व्यक्तिगत उपेक्षा नहीं, बल्कि देव समाज की व्यवस्था में निहित अन्याय का प्रतीक है, क्योंकि आगे चलकर यही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने। इस उपेक्षा और अपमान ने उनके मन में देवताओं के प्रति विद्रोह का प्रथम बीज बो दिया। आत्मसम्मान की रक्षा और उच्चतर ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से उन्होंने महर्षि अंगिरा का आश्रम त्याग दिया तथा महर्षि गौतम की शरण ग्रहण की। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार एक समय युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, भगवान, भृगु वंशीय महर्षि उष्णा देवताओं के विरोधी होकर असुरों के पक्षधर क्यों बने? भीष्म बोले, एक बार उष्णा ने अपने योग बल से कुबेर के शरीर में प्रवेश कर उसकी संपत्ति छीन ली। क्रोधित कुबेर ने महादेव से निवेदन किया। तब भगवान शिव ने अपने शस्त्र उठाकर उसे नष्ट करने का संकल्प लिया, किंतु शुक्राचार्य ने योग बल से ये जान लिया और स्वयं को ज्ञान स्वरूप बनाकर महादेव के शूल की नोक पर स्थित कर लिया। भगवान शिव जब उसे मार न सके तो उन्होंने अपना शूल मोड़कर पिनाक बना दिया और अंततः उसे निगल लिया। महादेव के उदर में रहते हुए भी शुक्र ने तप करते हुए असीम तेज प्राप्त किया। युगों तक शिव योग निष्ठ रहे और जब उन्होंने नेत्र खोले तो ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या की प्रशंसा की। तब ज्ञात हुआ कि उनके भीतर स्थित भृगुपुत्र और अधिक तेजस्वी हो चुका है। भगवान शिव ने सभी मार्ग बंद कर रखे थे, परंतु शुक्र ने भीतर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे बाहर निकालने का मार्ग दिखाइए। तब महादेव ने कहा, मूत्र मार्ग से निकलो। इसी मार्ग से बाहर आने के कारण वे शुक्र कहलाए। जब वे बाहर आए तब महादेव ने उन्हें दंड देने हेतु त्रिशूल उठाया, परंतु पार्वती जी ने कहा, जो आपके उधर से उत्पन्न हुआ है वह हमारा पुत्र समान है, उसे मत मारिए। देवी के वचनों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें क्षमा दी और वरदान दिया कि वे जहाँ चाहें जा सकते हैं। इस प्रकार शिव कृपा से पुनर्जन्म प्राप्त कर किंतु देवताओं से विमुख होकर भृगुवंशी उष्णा शुक्राचार्य कहलाए और आगे चलकर असुरों के गुरु बने। एक और मुख्य कारण था उनकी देवताओं से शत्रुता का, और मुख्यतः भगवान विष्णु से। देवों और दैत्यों के एक भयंकर युद्ध में जब असुर पराजित हुए तब वे प्राण रक्षा हेतु महर्षि भृगु के आश्रम में पहुंचे। उस समय भृगु मुनि आश्रम में नहीं थे, पर उनकी पत्नी काव्य माता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उन्हें शरण दी। तब देवराज इंद्र अपने सेना सहित वहां पहुंचे और असुरों को मारने का प्रयत्न किया। तब काव्य माता ने उन्हें रोकते हुए कहा, जो मेरे आश्रय में आए हैं उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने देवराज इंद्र और भगवान विष्णु दोनों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने असुरों को मारने का प्रयत्न किया तो वह अपने तपोबल से उन्हें भस्म कर देंगी। तब धर्म संरक्षण हेतु भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किया और काव्य माता का मस्तक काट दिया। भृगु मुनि लौटे और योग बल से अपनी पत्नी को पुनर्जीवित किया, और इसी कारण भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को यह श्राप दिया कि जैसे उन्होंने उनकी पत्नी काव्य माता का वध किया था,
वैसे ही उन्हें भी अपने किसी अवतार में अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। परंतु जब उनके पुत्र शुक्राचार्य, जो उस समय भगवान शिव की आराधना में लीन थे, उनको ये ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने उनकी माता की हत्या की है, तब उनके हृदय में देवताओं के प्रति घोर वैर उत्पन्न हो गया। उसी दिन से उन्होंने विष्णु जी से और देवलोक से विरक्ति ग्रहण की और असुरों का पक्ष ग्रहण किया। आइए अब जानते हैं कि उन्होंने अपनी एक आंख कैसे गंवाई। जब महाबली ने अपने यज्ञ में सबको दान देना आरंभ किया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे असुरों के बढ़ते प्रभाव को रोकें। तब विष्णु जी ने वामन नामक ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और महाबली के यज्ञ में पहुंचे। वामन ने कहा, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। महाबली ने विनम्रता से स्वीकार किया, परंतु गुरु शुक्राचार्य ने यह पहचान लिया कि यह कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु है। उन्होंने महाबली को चेतावनी दी, राजन, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है जो तुम्हारा सर्वस्व छीनने आए हैं। दान मत देना। महाबली अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहते थे। शुक्राचार्य ने सोचा कि यदि वे किसी प्रकार दान की प्रक्रिया को रोक दें तो विष्णु भूमि नहीं ले पाएंगे। दान की प्रक्रिया में जल लेकर संकल्प किया जाता है। जब महाबली ने जल पात्र उठाया तो शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके उस पात्र की नली में प्रवेश कर गए ताकि जल बाहर ना निकले और दान अधूरा रह जाए। भगवान वामन ने ये जान लिया। उन्होंने धर्म कुशा घास का एक तिनका उठाया और जल नलिका के छिद्र में डाला। वह तिनका जाकर शुक्राचार्य की आंख में चुभ गया और इसी प्रकार उनकी एक आंख नष्ट हो गई। आइए अब जानते हैं कि शुक्राचार्य जी को कैसे प्राप्त हुई थी मृत संजीवनी विद्या। राज्य प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली राजा बलि ने देवताओं से शत्रुता कर ली, जिससे देवताओं और दैत्यों में अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा। उसमें देवताओं तथा तेजस्वी इंद्र ने दैत्यों को जीत लिया। उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से निकाल दिया। तदंतर हारे हुए दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। सभी दैत्य उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप प्रतापशाली होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? हे मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ, यदि हमारी रक्षा हेतु आप सहायक ना हुए तो हमें पाताल में जाना पड़ेगा। दैत्यों की दुर्दशा देख शुक्राचार्य ने उन्हें अभय दान दिया और प्रतिज्ञा की कि वह अपने बल और मंत्रों से उनकी रक्षा करेंगे। हालांकि उन्हें जल्दी ही ये ज्ञात हो गया कि वर्तमान में उनके पास वह पर्याप्त मंत्र शक्ति नहीं है जो उन्हें साक्षात भगवान विष्णु के विरुद्ध विजय दिला सके। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को शांत रहने का निर्देश दिया और स्वयं एक महाशक्तिशाली मंत्र की सिद्धि के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए। शुक्राचार्य की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा के लिए उनसे एक अत्यंत कठोर तपस्या करने को कहा। यह तपस्या थी 1000 वर्षों तक सिर नीचे करके कर्ण धूम फूसी के धुएं का पान करना। शुक्राचार्य ने यह कठोर तप स्वीकार किया और घोर साधना में लीन हो गए। उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। इस वरदान के फलस्वरूप शुक्राचार्य न केवल समस्त प्राणियों के लिए वध्य हो गए, बल्कि उन्हें वह अद्वितीय ज्ञान और मंत्र भी प्राप्त हुआ जिसे बाद में मृत संजीवनी विद्या कहा गया। इस शक्ति के बल पर वे युद्ध में मारे गए दैत्यों को तुरंत पुनर्जीवित कर सकते थे और इसी कारण वे देव समाज से अलग होकर असुरों के गुरु बने रहे। महाभारत के भीष्म पर्व के अनुसार शुक्राचार्य स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर अन्य असुरों के साथ निवास करते हैं। उन्हें केवल ज्ञान का ही नहीं बल्कि असीम ऐश्वर्य का भी स्वामी माना गया है। सृष्टि के समस्त बहुमूल्य रत्न शुक्राचार्य जी के ही अधिकार में है। उनका वैभव इतना प्रचंड है कि धन के देवता कुबेर भी अपनी संपत्ति का 1/4 भाग उनसे उधार लेकर ही अपना कार्य चलाते हैं। आचार्य शुक्राचार्य केवल महान ज्ञानी ही नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट नीतिकार भी थे। वे शुक्र नीति शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शुक्राचार्य जी ने ग्रह के रूप में स्थान प्राप्त किया। ग्रह रूप में वे कभी वृष्टि तो कभी अवृष्टि, कभी भय और कभी अभय उत्पन्न करके समस्त प्राणियों के कल्याण का संचालन करते हैं। विशेष रूप से वे वर्षा को रोकने वाले अशुभ ग्रहों के प्रभाव को शांत करने का सामर्थ्य रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह वृष और तुला राशि के स्वामी हैं और इनकी महादशा की अवधि 20 वर्ष की होती है। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में बस इतना ही।
आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।